नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष। आज हमारा मुद्दा है राम मंदिर को लेकर। आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी शिवांशु दुबे हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले और रोहित भाई आपने बुलाया, आज आपके प्रश्न थे, मुझे आना पड़ा। तो शुरू करते हैं अपने मुद्दे को कि हमारे जो प्रश्न है वो क्या क्या है और जानते हैं लोग, बताते हैं जनता को। बताइए। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा। कांग्रेस जी दावा करती है कि उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, लेकिन आज वही कांग्रेस राम मंदिर का न्योता मिलने पर क्यों नहीं जा रही है? सबसे पहला सवाल आपसे ये है, क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही बता दूं। सबसे पहले हमने उसकी स्थापना की, एक अंग्रेज था जी, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी विचारधारा को लेकर ज्यादा प्रेरित है। तो वो देश को राम राज्य से नहीं, वो अंग्रेजवाद से चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस का जो है वो जो उसका विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाली बात है। तो उनकी बुद्धि जो है शुरू से ही विपरीत थी और अब और ज्यादा विपरीत होती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं शुरू से ही उनका राय, आपने देखा होगा कि अंग्रेजी शासन को लेकर वो चलते रहे। कार सेवकों पर गोली चलती है, गौरक्षकों पर गोली चलती है। कांग्रेस शासन ने तो कहीं ना कहीं मौन रहा, आपातकाल लगा दिया देश में। तो असंवैधानिक काम तो कांग्रेस कर ही रही है। तो वो धर्म के साथ भी और देश के साथ भी खिलवाड़ करती आई है। तो अब जनता जो है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। आश्वासन उन्हें पूरा लगता है, भारत जोड़ो यात्रा करते लगता है जी बिल्कुल जीत जाएंगे, लेकिन क्या हुआ आप देखिए ना, 3 राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी ने, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं, लेकिन एक जो तर्क है, जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, वो मैं अपनी जनता को जो है समझाना चाह रहा हूँ। तो कांग्रेस का जो अस्तित्व है ना, वो धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। उसका कारण सबसे बड़ा राहुल गांधी होंगे और उनकी जो विचारधारा होगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब अपने जो कांग्रेस का जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और रही बात नहीं जाने की, तो भैया देखिए, राक्षस जो होते हैं ना, उनको शुभ काम कभी नहीं भागते। अगर वो मानव होंगे, अगर वो इंसान मानव होंगे, वो भगवान में आस्था रखते होंगे, तो प्रभु श्री राम का इतने सालों बाद मंदिर बन रहा है। ठीक है, जो भी संघर्ष हुए, नहीं साथ हुए, गोलियां चलवाई, ठीक है, सब कुछ भुलाकर अगर हरि शरण में जाएंगे तो मुझे लगता है प्रभु माफ करेंगे। और कहीं ना कहीं कुछ अगर अच्छा मन में लेकर चलने की सोच रहे तो भगवान सत्ता में जाएंगे। वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ से, यूपी से समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य। अभी उन्होंने फिलहाल एक विवेकानंद जी का एक भाषण दिया, उसमें कहा ब्राह्मणवाद छोड़ो। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए मैं उनको तो कुछ नहीं मानता, सीधी सी बात है। वो होंगे समाजवादी पार्टी में नेता होंगे, वो कुछ भी है। एक तो वो बिन पेंदे के लोटा आपने सुना होगा, लपट के इधर फिर इधर, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है खुद का, न ही उनका कोई वजूद है। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो मुझे लगता है कि इतने निर्लज्ज, इतने बेशरम आदमी, जो खुद सनातनी है, जो खुद हिंदू है, अगर होकर वो अपने धर्म पर उंगली उठा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कल को वो अपने बाप को भी पहचानने से वो कर देंगे इनकार कि वो मेरे बाप नहीं है। क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, सीधी सी बात है। ये हमें सुनने को मिला, लेकिन हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं आज के कलयुग में। तो त्रेता और द्वापर में जो राक्षस थे वो तो फिर भी ठीक थे, हरि का सम्मान कर लेते थे, लेकिन ये कलयुगी जो राक्षस आ गए ना, ये बिल्कुल देश का और धर्म का बेड़ा गर्द कर देंगे अगर सत्ता इनके हाथ में। वही अगर बात करें दूसरी तरफ, एक समाज हुआ है असुद्दीन ओवैसी, नहीं, दूसरी तरफ एक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की बीमारी लेके आपने सुना होगा उनके बारे में। वो भी कहीं ना कहीं एक विवाद में गिरे रहता है, समाज धर्म को लेकर कुछ ना कुछ टारगेट करते ही रहते हैं। देखिए, जहां तक रही भीम आर्मी की बात, तो मैं सबसे पहले तो अपने दर्शकों को यही बता दूं, भाई आप तो खुद भी ब्राह्मण है, और मैं सबसे बड़ा, और हम तो खुद ही पढ़ते हैं और हम खुद ही बताते हैं कि जो ये ब्राह्मण, जो ये जातिवाद है, ये कहीं नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही गीता में कहा है कि कर्मों के आधार पर जो है ये होती है कि ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है या क्षत्रिय है। अब लोगों ने इसको जातिगत ले लिया, तो वो लोगों की गलती है जो भ्रम फैलाएंगे। अब इन्होंने जातिगत ले लिया, वरना सब इन्हें हरिजन कहा जाता है, यानी जो हरि के जन हो वो कहाँ से हरिजन जानी प्रीत तिगाड़ी। जी, तो सजन कुलकावली बाड़ी बुधवा है। तो तुलसीदास जी ने तो पहले लिख दिया कि जो हरि का जन है उसको तो वह हरि के बराबर है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये आजकल के भटके युवा जो चंद्रशेखर आजाद है, अपने आप को बहुत अच्छा बताते हैं और कहीं ना कहीं किसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं, तो ये सब एक दोगलापन है देश के खिलाफ। ये दोगलापन इनका निकल जाएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। और आज जहां एक ठोकर लगेगी ना, चंद्रशेखर आजाद अपने आप आएंगे वहीं पे, क्योंकि मरने के बाद भी इनकी अस्थियों पर इनके जो निकलेगी ना, उसपे जय श्री राम ही होना है, राम नाम सत्य ही होना है। तो यह भी कितना भी कर रहे, जाना राम के साथ ही, आना राम के साथ ही। वही एक शंकराचार्य जी है जी, वो कुछ ना कुछ बयान निष्ठा आए हुए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, सबसे पहले जो हमारे साधु संत हैं, मैं सभी के जो वक्तव्य है, जो उनकी बातें हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। बहुत ज्ञानी है, सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसमें देखिए मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्रों का ज्ञान मुझे नाम मात्र का भी नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ, उनका जो विवाद है, बस इतना कहना है कि मंदिर जो है अभी निर्माणाधीन है, यानी कि निर्माण पूरा नहीं हुआ है। उसका जो शिखर है मंदिर का, वो नहीं बन पाया है। अभी तो देखकर पता लगेगा 22 जनवरी को क्या बना है क्या नहीं, लेकिन वो शिखर नहीं बन पाया है। तो वो कह रहे हैं कि जो शिखर नहीं बना होता, उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना उचित नहीं है। तो जो मतभेद है वो इसी को लेकर है। दूसरा मतभेद देखिए, अगर यज्ञ होता है तो साथ में जो है पत्नी को रहना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि शास्त्रों में भगवान श्री राम ने जो अश्वमेध यज्ञ किया तो माता सीता की मूर्ति रखी गई, ऐसा बताया जाता है। हालांकि कहीं मुझे नहीं लगता कि तुलसी रामचरितमानस में इसका उल्लेख है, लेकिन फिर भी बताया जाता है। तो उसी परंपरा को लेकर ये कहा जा रहा है कि मोदी जी को अपनी वाइफ के साथ ही यज्ञ और ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करना चाहिए। तो ये मतभेद है, और मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारे संत हैं और जो हमारे साधु संत हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्ञानी है, तो वो इसको सुलझा ही लेंगे, जो भी है इशू जो भी है, क्योंकि सनातन धर्म पर हर एक चीज का तोड़ है, तो वो हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। हालांकि कुछ असामाजिक तत्व है जो इसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे।